अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कमेंट्स में बहुत से लोगों ने ये बात मुझसे पूछी है कि हमारा गीज़र टैप से बहुत दूर है और हमारा गर्म पानी जो है बहुत देर से आता है, तो उसका कोई सलूशन है तो बताएं। तो नाज़रीन उसके लिए आप ये गर्म पानी का जो ओपन पाइप अगर आपके घर में है तो उसका सलूशन हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है जो दीवार के अंदर होती है तो उसका कोई हल नहीं है। तो अगर आपके घर में ओपन वायरिंग है उसके लिए नाज़रीन हमने पाइप की इंसुलेशन के लिए एक चीज़ देखी है जो हमें समझ में आती है कि वो बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हम वहाँ पे चलते हैं और वो उसकी लेयर्स काट के लाते हैं। नाज़रीन ये वो शीट है जो नॉर्मली आप कारपेट के नीचे बिछाते हैं। ये वो शीट है जो कारपेट के नीचे बिछाई जाती है। ये स्पंची होती है, बहुत सारी जगहों पे ये काम आती है और बहुत हद तक तो नहीं बट किसी हद तक वाटरप्रूफ भी होती है। हम पाइप इंसुलेशन के लिए इस शीट का यूज़ करेंगे। और नाज़रीन ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये नई लेनी पड़े। आपके घर में कोई कारपेट के नीचे से ख़राब शीट निकली हो, जैसे कि मेरे ये कारपेट के नीचे से ख़राब शीट निकली थी, तो मैं ये अपने पाइप के इंसुलेशन पे यूज़ करने लगा हूँ। अगर आप नई भी लें तो ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। आपके पाइप्स पे जितनी शीट ये लगेगी वो कोई ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी आपको, उसकी इतनी कास्ट नहीं होगी जितना वो फ़ायदा देगी आपको। नाज़रीन इसके हम लेयर्स काट लेते हैं जिससे हम बाद में पाइप्स पे इंसुलेशन करेंगे। नाज़रीन ये लेयर्स हमने काट ली हैं। अब हम पाइप्स के पास चलते हैं, ओपन पाइप्स के पास, और वहाँ पे इनसे इंसुलेशन करके देखते हैं। नाज़रीन ये हम लेयर्स जो लेके आए हैं अभी आपके सामने काट के, उसको हम पाइप के ऊपर इस तरह चढ़ाना शुरू कर देंगे। पहले यहाँ ये मैंने आपको चेकिंग के तौर पे मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ये हमारा गीज़र है। नाज़रीन ये गीज़र की वायरिंग का ये गर्म पानी का पाइप है। इसको नाज़रीन ऐसे टेढ़ा रख के थोड़ा, तो पहले हम टेप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरीके से पाइप के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे नाज़रीन आपकी गैस की भी बचत होगी। आपका गीज़र जो है वो ये सर्दियों में ये पाइप बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ये इंसुलेशन से ये ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे और इसमें से पानी भी फ़ौरन आपके पाइपों तक गर्म पानी पहुंचेगा। पानी ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। नहाने से पहले जो कुछ देर आप टैप खोल के रखते हैं वो नहीं रखना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अब देखें नाज़रीन ये बहुत अच्छे तरीके से पाइप हमारा इंसुलेट हो रहा है। जहां इसका एज खत्म होता है वहां पे आपको एक दफा फिर थोड़ी टेप करनी पड़ा करेगी। इसके बाद यहां से आगे फिर नया पीस लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह हमारा पूरा पाइप कवर हो जाएगा। नाज़रीन अगर आप इससे भी ऊपर की कैटेगरी का अच्छे वाला काम करना चाहते हैं तो ये एसी फ्रिज वाली शॉप से ये इंसुलेटर टेप मिलती है एक, ये 130, 140, 150 की नॉर्मली देते हैं। मुझे ये 100 की मिली है। ये बहुत अच्छी इंसुलेटर है। आप इस टेप को इस पाइप के इसके ऊपर एक दफ़ा फिर एक लेयर इसके ऊपर एक दफ़ा और चढ़ा सकते हैं। नाज़रीन ये गीज़र से मेरे टैप तक पाइप जा रहा है, ये मैंने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन की है। अगर आप ठंडे पानी पे भी करना चाहें तो भी बहुत फ़ायदेमंद, वो इससे ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका ठंडा पानी ज़्यादा वाला ठंडा नहीं आएगा गीज़र के अंदर, और नॉर्मल पानी जब गीज़र में आएगा तो वो जल्दी गर्म होगा और फिर इस पाइप के ज़रिए जब टैप तक जाएगा तो गर्म ही जाएगा, ज़ाया भी नहीं होगा, आपकी गैस भी कम यूज़ होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।